जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के 4 साल बाद मोदी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए 2 बिल लोकसभा से पास हो गए हैं। लेकिन ये दोनों बिल क्या हैं और इनके कानून बन जाने से जम्मू कश्मीर में क्या बदल जाएगा, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 अहम बिल, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 लोकसभा में बहस के बाद पास हो गए। अब इन्हें राज्यसभा में पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों और पीओके से विस्थापित लोगों के लिए सीट रिजर्व रखने का प्रावधान करता है। वहीं रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल वंचित और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों को बढ़ाने का प्रावधान करेगा और इसके कानून बनने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटें 111 से बढ़कर 114 हो जाएंगी। दरअसल जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले 111 विधानसभा सीटें थीं। इनमें से 24 सीटें पीओके में थीं, जहां चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। इस तरह विधानसभा में कुल 87 सीटें होती थीं, लेकिन लद्दाख के अलग होने के बाद कुल 83 सीटें ही बची थीं। इस बिल के कानून बनने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी, यानी जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ जाएगी। इसके अलावा इस बिल में कश्मीरी प्रवासियों के लिए 2 सीट और पीओके से विस्थापित नागरिक के लिए 1 सीट रिजर्व होगी। 2 कश्मीरी प्रवासियों में से 1 सीट महिला के लिए होगी। कश्मीरी प्रवासी और विस्थापित नागरिकों को उपराज्यपाल नामित करेंगे। इसके साथ ही एससी और एसटी के लिए 16 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। इनमें से एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 9 सीटें रिजर्व्ड होंगी। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 की। ये बिल एससी, एसटी और सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान करता है। बिल के मुताबिक सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा उन्हें माना जाएगा जिनके गांव एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हैं और सरकार ने उन्हें पिछड़ा घोषित कर रखा है।